के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये तीसरा भाग है। इस बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, इस टॉपिक में तीसरा भाग है कि लगातार हम एक बहन अपने घर को कैसे बनाती है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को कैसे बनाती है, प्रार्थना के द्वारा, पवित्रता के जीवन के द्वारा और परमेश्वर से डर भय के साथ अपने घर को बनाती है करके मैंने आप लोगों को समझाया। प्रेम के साथ, आनंद के साथ और खुशी के साथ एक परिवार को बनाती है, ऐसे करके मैंने आप लोगों को सिखाया। और रूथ के जीवन के द्वारा से भी आप लोगों को समझाए कि परमेश्वर उसको कैसे आशीष दिया करके उसके बारे में हमें आप लोगों को सिखाया। आज जरूर एक स्त्री, सिर्फ एक स्त्री, बुद्धिमान स्त्री मतलब इसका मतलब ये मत समझना है कि सिर्फ ये बहन लोगों के लिए है। मैं बहुत खुश हूँ, कुछ भाई लोग भी आज बहुत लोग जुड़े हैं कि ये दोनों को एक परिवार चलाना है। सिर्फ एक पत्नी का पार्ट नहीं होती है, दोनों पति पत्नी दोनों मिल करके ही एक परिवार होता है। सो हम चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझ करके आप इस वचन को आप लोग सुनेंगे कि बुद्धिमान स्त्री करके दीदी सिखा रहे हैं, आंटी सिखा रही है, इसका मतलब सिर्फ स्त्रियों के लिए करके नहीं सोचना है। एक परिवार का मतलब पति पत्नी बच्चे होते हैं, माँ बाप बच्चे होते हैं। सो इसीलिए इस सब के लिए होता है कि सब कोई अपना परिवार को कैसे चलाना है, पति पत्नी मिलकर के कैसे एक परिवार को चलाना है, इसके विषय में आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करें, इसके बारे में हम लोग आज अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे करना है, इस टॉपिक के साथ विषय में आज हम लोग हम आपको बताना चाहते हैं कि एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 127 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। देख, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, घर का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। कि आज हमें समझना चाहिए कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। यहाँ हम जानना चाहिए कि जो बच्चे परमेश्वर हमें देता है, वो बच्चे कि हमको ऐसे नहीं मिलता है, वो परमेश्वर हमें देता है। इन बच्चों को एक माँ बाप मिल करके, पति पत्नी मिल करके एक बच्चा को पैदा करते हैं। उनके द्वारा एक बच्चा, एक जीवन उत्पन्न होता है। वो बच्चे ये नहीं सोचना कि हमारा मेहनत से, हमारा चलते इस बच्चे पैदा हुआ है, हमने, ऐसे बात नहीं है कि परमेश्वर लिखा है, देख यहोवा के दिए हुए भाग है, यानी परमेश्वर के दिए हुए भाग है। जिस घर में बच्चे हैं, जिस घर में एक परिवार में माता पिता एक बच्चे हैं, उस घर में बहुत आनंद खुशी होती है। और कुछ लोग नए नए शादी होके, हो सकता है हमारे बीच में, हम नहीं जानते कैसे कैसे लोग आप हमारे बीच में अभी सुन रहे हैं या सुनेंगे आने वाला दिन में। कुछ लोग नए नए शादी होकर के अभी आप लोग रह रहे हैं कि बच्चा का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और कुछ लोग शादी हो गया अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। हो सकता है 1 साल 2 साल हुआ होगा, शादी हो गया अभी बच्चा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि बूढ़े हो गए, अभी हमको बच्चा नहीं हो रहा है। इस विचार के साथ भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे कि हाँ, हम आज जो सीखेंगे सबके लिए, कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिसके पास बच्चे हैं उन्हीं लोगों के लिए ये वचन करके नहीं सोचना है। जिनके पास बच्चे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे, हो सकता है शादी होके 1 साल 2 साल, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल हो गया, बच्चे के लिए इंतजार में है। हिम्मत नहीं हारना है। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर जरूर आपका बच्चों को जो भाग है जरूर देगा, क्योंकि बाइबल में जिक्र है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने बच्चा दिया करके हम देखे हैं। हो सकता है आप सोचे होंगे अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी हमको अभी बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं, बाइबल में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि वे
जैसे अन्ना के बारे में लूका में लिखा है, अन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह को इंतजार करते हुए कुछ साल तक अपने पति के साथ रही। फिर उसके बाद बहुत जल्दी वो विधवा हो गई, कोई बच्चा नहीं था, मंदिर में ही रह करके अपना जीवन को गुजारी है। फिर इसके बाद वो मर गई। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को देख करके अपने आंखों से अपने देख लिया, ऐसा घा करके उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि हमें इस बात को चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमें इस बात की सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर जिसको वो देना चाहता है जरूर देंगे। क्या हमें ज्यादा जिद्दी भी नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर जब समय, सबके लिए एक समय होता है, उस समय में परमेश्वर बच्चा को जरूर परमेश्वर देता है। कि आप ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए हमारा बीच में आप लोग कुछ फिजिकल पेरेंट्स यानी जो बच्चा पैदा किए हुए माँ बाप हमारे साथ में जुड़े होंगे, जिसके पास बच्चा नहीं है, उन लोगों के लिए मैं यही आपको बताती हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स बन सकते हैं, एक आत्मिक पेरेंट्स, आप माता पिता बन सकते हैं। किसी कलिशा में या संडे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक आत्मिक माता पिता बन करके उन लोगों को शिक्षा दे करके उन लोगों को परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं। जैसे पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि वे तिमोथी के बारे में बताता है, ये मेरा आत्मिक बेटा है, ऐसा करके बताता है। वैसा आप भी ऐसे आत्मिक बच्चों को पालन पोषण कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मुर्दक्याह क्या किया, अपना रिश्तेदार की जो लड़की ऑर्फन हो गई, तो उसको माँ बाप नहीं है, उसके पास कोई अनाथ हो गई थी, उसको ले आके उसको पालन पोषण किया। उसके बाद उसको पालन पोषण करके उसको क्या किया, एक रानी का लेवल में लेके गया। इसीलिए आप इस बात को चिंता करना छोड़ दे कि हमारा पास बच्चा नहीं है, बच्चा वो नहीं होगा। परमेश्वर जिसको देना चाहता है वो जरूर देगा, इसलिए हमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, एक लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, घर का फल उसी के ओर से प्रतिफल है। बच्चे परमेश्वर के ओर से हमारे लिए प्रतिफल के रूप में परमेश्वर देता है। और 128 का 3 में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यहाँ पर बच्चे के बारे में जिक्र किया है, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जैसे जैतून पेड़ होता है ना, वो उसका पहले पहले उसका क्या होता है, तुरंत पेड़ नहीं होता है, वो एक शूट, एक पौधा जैसे बनता है कि नहीं। कि उस पौधा के बारे में, बच्चों के बारे में जिक्र किया है। आपके बच्चे और हमारा बच्चे जो है उस जलपाई जो का पौधे हैं उसके समान होते हैं। वो दिन होते 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 क्या हो जाता है, वो बड़ा होकर के वो पेड़ बन जाता है, फिर उसके बाद फल देना शुरू कर देता है। फिर यहाँ 127 का 4 और 5 हम पढ़ते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में, कि हम अपने बच्चों को कैसे लाना है। मान लीजिए आज हमारा छोटा बच्चा है, कल होकर के वो टीन एज यानी 13, 14, 15 साल का होगा, फिर उसके बाद एक बाइक वो मेच्योरिटी यानी वो यूथ हो जाता है। माने ऐसा लगेगा बच्चे अभी अभी पैदा हुआ है, अभी लगेगा बच्चे अभी अभी चलना सीखा है। अब देख रहे आप बच्चे अपने कंधा से ऊपर एकदम शोल्डर से ऊपर हो गया। अभी बच्चों को हमें ऐसे देखना पड़ता है, अंक सामने अपने बच्चे बहुत जल्दी बढ़ता है ना। कि यहाँ हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जलपाई पौधे के समान, जरूर छोटा सा पौधे है, लेकिन ये बच्चा क्या होगा कल होकर के, लिखा है जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। और क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा बच्चे जरूर उस जलपाई पौधे, बहुत छोटा सा पौधा है, लेकिन ये एक भाई क्या हो जाता है, वो पेड़ होकर के, फिर उस पेड़ में से लकड़ी निकाल के हम क्या करते हैं, तीर जो हम लोग शत्रुओं को मारना चाहे जानवरों को मारने के लिए, उन दिनों में लोग क्या करता है, आज भी इस्तेमाल करते, जंगल में लोग इस्तेमाल करते हैं। तीर को लोग क्या करता है, उसको ऐसे ही जिसमें शार्प नहीं है वैसे उसको नहीं इस्तेमाल करेगा,
उसको क्या करता है, उसको क्या एकदम शार्प, एकदम तेज चोक बना करके उसको क्या करता है, उसको तैयार करके रखता है ना, कि कोई भी शत्रु को मारने के लिए या कोई भी जानवरों को मारने के लिए कोई लकड़ी लेकर के नहीं करते हैं। लेकिन ये तीर जो है, तीर का आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं है, उसका जो नोक है एकदम शार्प रहता है, ऐसा शार्प रहेगा, सीधे वो अंदर घुस के आदमी को क्या करता है, वो खत्म कर देता है, वैसे शत्रु को खत्म कर देता है, चाहे जानवर को मार देता है। कि उस लड़का के बारे में क्या लिखा है, एक तरकश जो जो होते हैं ना, जो एक जिसमें तीर तीर सब रखते हैं, उसको पीछे लेकर के जाता है, उसमें पूरा भर जाएगा, कि वैसा उसको बना करके उसको पीछे रख करके उस बच्चे के बारे में लिखा, जवान लड़की को, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। एक वीर के हाथ में जैसा वो क्या होता है, वो तीर होता है, जो मारने हंटिंग करने के लिए जो जाता है, उसके हाथ में ऐसे ही नहीं जाएगा, उसके हाथ में एकदम शार्प, एकदम शार्प वाला तीर को ले जाता है। वैसा हमारा बच्चे, वो इसको बनाने के लिए बहुत दिन लगता है। जरूर पौधा है, पेड़ हो जाता है, पेड़ पौधा भी एक पेड़ पेड़ ही है ना, वो बड़ा हो जाता है, वो लकड़ी है, और वो लकड़ी बड़ा होने के बाद जो तीर जो होता है, पेड़ में से ऐसे ही काट के नहीं लाते हैं, लेकिन वो तीर को बनाया जाता है, उसको शार्प किया जाता है। पहले लकड़ी काट के लेके आते हैं, फिर उसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर इसके बाद शार्प करते हैं, शार्प करके फिर उसके बाद उसके लिए कुछ कुछ ऐसा लगा करके उसको बनाते। वैसा एक बच्चा पैदा करने के बाद बहुत लोग माता पिता क्या करते हैं, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, भैया जी प्रार्थना कीजिए, आंटी जी प्रार्थना कीजिए करके बहुत माता पिता मिल करके रोते हैं। शादी होने के बाद बच्चा नहीं होने से बहुत लोग बहुत मजाक करते हैं, बच्चा नहीं है, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ऐसे करके लोग क्या करते हैं, कुछ ही दिन के अंदर पूछना शुरू हो जाता है। फिर वे माता पति पत्नी एकदम ये हो जाते हैं, आकर के कलीसिया में है, चाहे उसके लिए दवा कराना, ये करना वो करना के लिए कितना पैसा खर्चा कर करके क्या करते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए कितना मेहनत करके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पति क्या करते हैं, उनका काम क्या करता है, पत्नी कुछ भी मांगती है, खरीद कर लाना, दवा कराना, ये करना वो करना करके बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बच्चा पैदा होने के बाद क्या हो जाते हैं, हाँ हो गया मेरा काम खत्म, मैं बस मेरा बच्चा तो हो गया, ऐसे सोच करके कई बार इसमें दोनों मिल करके परिवार को नहीं बनाते हैं। ये क्या सोचता, आदमी लोग क्या सोचते हैं, हर बहुत घर में, तो पैदा तुम किए हैं, तुम ही को पालना होगा, तुम ही बच्चों को पाल, तुम माँ है, तुम सिखाओ। लेकिन हमें समझना चाहिए, एक माँ, एक पत्नी, एक घर को संभालना है, खुद को संभालना है, आने वाले रिश्तेदारों को संभालना है, पति को संभालना, सब कुछ, खाना बनाओ, कपड़ा धो, ये करो वो करो, और उसको पढ़ाना भी है, उसको संभालना भी। अकेले करके सोचेंगे, हम आदमी जो है अपने आप को मूर्ख बना लेते हैं। क्यों? वो क्या वो सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है, मुझे कमा के लाना है, तुम क्या करो, बच्चों को पालन पोषण करो। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती है। एक मछली है, वो जब उसका नाम गोल्डन फिश ऐसे कुछ है, वो जब उसकी मालूम हो जाता है, वो फीमेल वो जो उसका जो पार्टनर गर्भवती हो जाता है, उस समय उसको वो मुंह में ही रख करके वो क्या करता है, उसको पालन पोषण करता है ना। वो जैसे बच्चा पैदा होने के बाद वो क्या करते हैं, वो जो मछली, बाप जो मछली होता है, उस मछलियों को अपने मुंह में रखना, पानी पिएगा ना, कुछ खाएगा, कुछ महीना कुछ समय तक वो मुंह में ही रख करके वो कुछ पानी भी एकदम चुपचाप से रहेगा, किसी को ये नहीं करेगा। करते 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 क्या हो जाता है, एक समय आने के बाद बच्चे जैसे वो निकलना शुरू हो जाता है, वो अंडे जो मछली बन करके अभी तैरने के लिए शुरू हो जाएगा, तब वो मुंह खोलेगा, सारा जो बच्चा वाला फिश जो है वो तैरने लगते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना, वो बाप जो मछली है वो मर जाता है। क्यों? उसको मालूम है पत्नी वो जरूर अंडा देने में कितना मुश्किल उसको हुआ है, लेकिन उस अंडा देने के बाद वो अंडा जब तक वो मैच्योर नहीं होगा, तब तो वो बाप जो मछली होता है, फादर मछली होता है, वो अपने मुंह में रख करके उसको पालन पोषण करता है। पानी नहीं पिएगा, कुछ नहीं करेगा,
वो मुंह खोल देंगे तो कहीं निकल ना जाए, ऐसे करके मुंह बंद करके कई दिनों तक वो क्या करता है, उसको पालता है। फिर जब वो अभी तैरने लायक हो जाएगा, वो मुंह खोलेगा, सब निकल जाएगा। फिर ये ऐसा पतला हो जाता है, ऐसा पतला सिकुड़ के एकदम सूखा होकर के वो मर जाता है। मछली में प्रेम है, अपना पत्नी को कैसे पालन पोषण करना है, पत्नी को कैसे देखना, एक मछली प्रेम कर सकता है। वैसे ही हम जानते हैं शेर भी क्या करते हैं, जब वो शेरनी बच्चा देने के बाद वो ये जा करके शिकार करके लाएगा, वो जा करके उसको संभालेगा। वो देखिए थोड़ा सा सोचना है, एक जानवर, एक पानी में तैरने वाले मछली का जो मछली जो बाप होता है, मेल होता है, वो अपने बच्चों को पालना, अपने पत्नी को पालना जानता है। हम मनुष्य कैसे रहते हैं, हम सोचते हैं कि पत्नी का काम है, तुम पैदा किए, तुम बच्चों को पालो, तुम उन लोगों को सिखाओ, तुम उन लोगों को वचन सिखाओ। बहुत गलत है। वो कितना करेंगी, थोड़ा सा अपने आप को समझना चाहिए कि ये दोनों को पार जो होता है, दोनों मिल करके क्या करना करना है, अपने बच्चों को पालन पोषण करना है। हम आज मैं समय पता नहीं, हम जैसे हमको समय है, 4 बातों को, एक बच्चा को पैदा करना, एक बच्चों को पालना, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जिम्मेदारी क्या है, एक माँ के लिए या पापा के लिए, दोनों को ये इसको समझना है। एक माता पिता को, एक पेरेंट्स को, एक गार्जियन को, कि अपने बच्चों को पालन पोषण करना, you have to know what is my responsibility, मेरा जिम्मेदारी क्या है इसमें। कि एक बच्चा पैदा करना, सबसे पहले कि एक बच्चा पैदा करने का मतलब ये आनंददायक जोश है, ठीक है। उसको पालन पोषण करना एक आनंद, यानी we have to bring them up happily, यानी बच्चों को पालन पोषण करने का मतलब ये नहीं है उसको बर्डन नहीं समझना, उसको भार नहीं समझना, बोझ मत समझना। अरे क्या है, ये कहाँ से आ गया, क्या है, कोई कोई बच्चा का पैदा करके छोड़ देता है, तू उठा के चलो, तुम उठा। हम तो बिहार में 25 साल रहे हैं, मुझे मालूम है कि वहां पर कि अपना दुनिया भर का बच्चा पैदा कर देंगे, पहले वाला बच्चा का जन्म तिथि भी नहीं मालूम होगा। वो लोग आकर के जब जन्म तिथि मांगेंगे स्कूल में, उस समय मेरे पास आकर के पूछते थे इसका क्या डेट है, किस साल में हुआ है करके। मैं कितने बच्चों को डेट दिया, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भूल गया है, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं किस वर्ष में उस बच्चा का, साल में उस बच्चा पैदा हुआ, किस महीना में उस बच्चा पैदा हुआ, नहीं मालूम। हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए कि, और बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चा पालन पोषण करना एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा गलत बात है। क्योंकि ये परमेश्वर के होर से हमारे लिए मिला है। परमेश्वर ने एक वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में परमेश्वर हमें दिया है। इन्हें ये भी नहीं समझना चाहिए इस बच्चा बहुत बोझ, अगर कभी नहीं समझना है। एक आनंददायक जोश, यानी खुशी के साथ, आनंद के साथ उस बच्चा को पैदा कर पालन पोषण करना है। एक बच्चा कैसे पालन पोषण करेंगे, हम पढ़ेंगे नीति वचन में एक 29 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 29 का 15, छड़ी और ढांढ से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही जाता है वो अपनी माता पिता की लज्जा का कारण होता है। अपने बच्चों को पालन पोषण करना, कुछ लोग ऐसे ही पैदा करके छोड़ देते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उन बच्चों को पालन पोषण करने में बहुत मेहनत होता है, बहुत उनको प्रयास करना पड़ता है। कि क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं जिसके पास बच्चा नहीं है ना, उनसे पूछिए, वो लोग बताएगा कि क्या हो उनका चल रहा है। कि प्रभु हमारे पास जब बच्चा दिया है, उस बच्चे को आप कैसे पालन पोषण करते हैं। अरे कोई पाल लेगा, कोई खाना खिला देगा। कोई कोई लोग क्या सोचते हैं, कोई माता पिता भी, यहाँ शहर में ऐसे हो गया है ना कि वे दोनों पति पत्नी नहीं कमाएंगे तो यहाँ गुजार होगा। जिसके चलते दोनों काम करेगा, पति भी काम करेंगे, पत्नी भी काम करेंगे, कभी शिफ्ट चलता, कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट। तो ये लोग आदर बदल के कभी ये लोग देख लेते हैं, या कभी कभी ये लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि वे क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अपना दोस्त के घर में छोड़ कर चले जाना, अपने बच्चों को माता पिता का, यानी दादा दादी के घर में या नाना नानी के, ऑलरेडी आप लोगों को पालन पोषण किए हैं, फिर अभी क्या कर रहे हैं, उसका बच्चों को भी, उनके बच्चों को भी पालन पोषण करने का काम अभी उन लोग बुढ़ापा में, उन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को उनके हाथ में सौंप देते हैं। सौंप करके आप देख लो उन बच्चों की क्या जरूरत है, उसकी क्या चाहिए, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, वो माता पिता को
ये नहीं समझ में आता है। कई बार हम ऐसे कर देते हैं, बच्चों को पालन करना हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है, पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐसे हम बोलते हैं, पता नहीं मैं क्यों पैदा किया, पता नहीं कहाँ से आ गया। जब पैदा करने के समय उस समय वो नहीं सोचते इतना हम क्या करते हैं, कितना खान पीन में हम त्याग देते हैं, बहुत चीज उस समय नहीं खाना, बच्चा पेट में है उसको अच्छा से कर। जब पैदा होने के बाद उस बच्चा को हम क्या करते हैं मालूम है, कि बहुत उसको समझते हैं मेरे लिए बोझ। आप किस प्रकार अपने बच्चा को शिक्षा पालन पोषण करते हैं, वो कल होकर के यहाँ पर लिखा है कि वो परंतु जो लड़का यूं भी छोड़ देता है, वो अपनी माता पिता की लज्जा का कारण होता है। जिस बच्चा को छोड़ देते हैं, कल होकर के हमें सर नीचे डाल करके जाना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने बच्चों को क्या करना है, जहां उसको जरूरत है, जहां वो गलत करता है, उस समय उसको समझा करके उसको सिखाना है। नहीं सिखाइएगा, उसको नहीं समझाइएगा, जरूर छड़ी लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है मैं बच्चा को नहीं मारता हूँ, मैं ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अपना प्रेम से, चाहे वो अपने जिस प्रकार से उसके साथ ये करना है, उस प्रकार उसके साथ समय बिताइएगा, तो जरूर आप अपना बच्चों को अच्छा से पालन पोषण कर सकते हैं। कि आप समझते हैं कि अपने बच्चे गलत करता है, अपने बच्चे छोटा उम्र में क्या करते हैं, बच्चा सो रहा है, छोड़ के छत छा जाते हैं। क्या हाँ बच्चा कहाँ है, वो सो रहा था, घर पे छोड़ के आते हैं। इतना बड़ा गलती करते हैं। बच्चा को स्कूल भेजने के लिए 4 बजे 5 बजे जगा देते हैं, नाश्ता बना के खिला करके बच्चा नींदे नींदे 6 बजे। हम स्कूल में पढ़ाए हैं, मुझे पता है कि जब हम स्कूल में 4 साल मैं बिहार में, यूपी में, दोनों जगह में मैं पढ़ाई हूँ। बच्चा स्कूल में आते समय ऐसा आएगा कि वो आके अभी बोल देंगे बच्चा सो जाए। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चा को जगाने 4 बजे ये लोग उठ करके अपना खाना पीना बनाएंगे, बच्चा को ये सब करके उसको गाड़ी आएगा बस में या रिक्शा में, किसी में वो लोग या तो अपना माँ पापा जो गाड़ी में पहुंचाने आ जाते हैं। 7 बजे स्कूल होती है, कभी कभी डे स्कूल, कभी कभी शाम 9 बजे के बाद स्कूल होता है, जैसे जैसे क्लाइमेट है। उतना हम मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए। लेकिन चर्च में जाने के लिए कितने माता पिता क्या करते हैं ना, अपने साथ कलीसिया में नहीं ले जाते हैं। कल लज्जा का कारण होंगे, इसमें लिखा है बुढ़ापा में क्या होगा, कि वो बच्चा है लज्जा का कारण होगा। माता पिता का लज्जा, यो शर्म आएगी उस समय, अरे इस लड़का को मैंने उस समय, तो बड़ा होने के बाद उसको बुलाइएगा। एक घर में एक माँ बाप 2 बच्चे थे। लड़का बदमाश करता था, लोगों का साथ घूमना, रात में लेट से आना, मोबाइल देखना और फ्रेंड्स का साथ घूमना, ये सब करता था। उस समय उसकी माँ उसको समझाती थी, बेटा तुम जो कर रहा है गलत है। लेकिन इस लड़का जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज ले लिया। क्यों? उसके पिता ने उसको बहुत एनकरेज किया। बोलता था, उसके पिता बोलते थे, तुम क्या समझती हो, ये तो लड़का है ना, अरे इसको मालूम है कितना बजे घर आना है, क्या करना है, थोड़ी कहीं पहुंच जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, हमारा बच्चा कुछ नहीं होगा। ऐसे करके बढ़ावा दे के देते 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 एक दिन रात में बहुत लेट से आया, ऐसा हालत में आया कि उस समय उसके पिताजी देख करके एकदम तंगा गए। उल्टा पिताजी को वो जवाब देने लगे, उल्टा उसके मुंह से मुंह लड़ने लगे। उस समय उसको पिता को याद आया, उस समय ये थप्पड़ मारे, क्योंकि बचपन से नहीं मारे। जब उसको बच्चा रहा, छोटा उम्र में गलती किया है, उस समय उसको मारे नहीं है। चर्च जाना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया और संगति करना छोड़ दिया, अच्छा से मार्क्स लेना छोड़ दिया, सिनेमा जाना, उधर जाना, इधर बाइक खरीद के दे दिए, टीवी मोबाइल खरीद के दे दिए, जो करना सो करना शुरू किया। इसके कारण उसको पिता है, बोलते थे ठीक हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे कह करके उसको पत्नी को, माँ को बोल बोल करके कहते थे, अरे क्यों उसके पीछे पड़ी, तुम टीचर हो उसका, तुम क्या उसका ये है वो है, बोल करके उसकी पत्नी को डांटते थे। लेकिन एक समय आया, अपना पिता को विरोध में बोलना शुरू किया, उस समय उसके पिताजी का मुंह काला हुआ। ऐसे बहुत सारे परिवार में ऐसे होते हैं कि एक जन डांटेंगे, एक जन तुरंत क्या करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जिस तरीका से बच्चों को पालना है, परमेश्वर से मांगे, जरूर परमेश्वर आपको सहायता करेगा। कि हाँ, आप अपने बच्चों को पालन पोषण करने में बर्डन मत समझना है।
आप अपने बच्चों को पालन पोषण करने में आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर के होठ से मिला हुआ हमारे लिए एक वरदान है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, इस बच्चा को हमें खुशी खुशी से परमेश्वर के लिए समय, बच्चों को समय देना। बहुत माता पिता क्या करते हैं, हैव नो टाइम, मुझे काम करना है, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, मुझे ये है, मुझे वो जॉब है, मेरे ये काम है, मुझे उधर जाना। बहुत सारे माता पिता को मालूम है, बच्चे स्कूल से आते ही वो बच्चे क्या पढ़ के आया, उस बैग में क्या लेके आया, कोई ख्याल नहीं है। क्या कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती से स्कूल से किसी का पेंसिल लेके आ जाते हैं, किसी का कुछ लेके आ जाते हैं। जैसे जैसे छोड़ देंगे, जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, उस समय बच्चे क्या करते हैं, और माता पिता को जानकारी से कुछ कुछ ऐसे चीज जो है लेके आते हैं। उन लोग यही सोचता है, माता पिता नहीं देखता है, क्या देखें, कुछ नहीं कर, कुछ घर में तो हम कुछ नहीं देते हैं, ऐसा गलत चीज स्कूल से लेके आते हैं। कभी आप लोग कभी चेक किया अपने बच्चों को, स्कूल से आते ही बैग उठा के फेंकेगा, जूता उठा के फेंकेगा, ये फेंकेगा, कोई ख्याल नहीं। आते ही पूरा पूरा थाली भर के खाना डाल के दे दो, खाओ। पहले चेक करना स्कूल में आज क्या हुआ, कैसे चला, अच्छा से पढ़ाई हुआ, क्या पढ़ाई हुआ, किसके बाद बात किए, कहाँ गए, क्या हुआ, इतना टाइम लेट क्यों हुआ, क्यों इतना लेट हुआ। ऐसे करके बहुत लोग नहीं पूछते हैं अपने बच्चों से, सोचते हैं अच्छा आ रहा है देख लिया जाए। लेकिन धीरे 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 बच्चा क्या करता है, उसका जो इसका जो जीवन जो है बदलना शुरू हो जाता है। माता पिता को छुपे छुप क्या करते हैं, वो गलत काम करना शुरू करते हैं। ये सोचते हैं, ये लोग भी क्या सोचता है, कमाना है, हमको ज्यादा पैसा कमाना है, हमें प्रमोशन मिलना है, हमको वो जिम्मेदारी चाहिए, ये चाहिए, हमको पोस्ट चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे आप जैसे मैंने बताकर आते ही उसे कोई ख्याल नहीं है, अपना फोन लेंगे, उनसे बतिए माने घंटलों घंटले बैठ करके बतियाते रहेंगे। अपने माँ बाप से शादी करके आ गया, बच्चा हो गया, अभी भी घंटलों घंटले बैठ करके अपने माँ से, बहन से, भाई से, पापा से और नाना से, नानी से बैठ के बतियाना है। इसका पापा क्या करते हैं, ऑफिस से आएंगे, तुरंत बैठ के मोबाइल को देखा है, ये अभी उसको बहुत समय नहीं है, मैंने सुबह दिन भर हम खाते हैं, चलो बैठ कर मोबाइल देखेंगे। बच्चा क्या कर रहा है, लिखा है, होमवर्क लिखा है कि नहीं। सुबह उठेंगे तब देखेंगे आई होमवर्क नहीं लिखा, चलो करके अपने क्या करेंगे, लिख करके जा स्कूल जा। कई बार ऐसे गलती होती है, बच्चे भी क्या सोचता है, अरे मम्मी पापा लिख करके दे देते हैं ना, कोई बात नहीं। ऐसे कई बार अपने बच्चों को हम केयरलेसली छोड़ दिए। थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि पिता को क्या है, अपने ओल्ड फ्रेंड्स की, तो पुराने फ्रेंड्स को इससे बात करना, इनसे बात करना, उनसे बात करना। माँ को क्या काम है, अपने माँ से बात करना, अपने बाप से बात करना, बहन भाई से बात करना, उसी में फुर्सत नहीं है। बच्चों को कैसे पालन पोषण करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। एक बार एक बच्चा क्या किया, अपने पिता से बहुत प्रयास किया, पापा, उसका माँ नहीं था, जिसके चलते अपने पापा का साथ ही तो उसको दोस्ती ही बनना है। अपने पिता से बोलता था, पापा से बैठ काम से जैसे आते हैं जाकर दौड़ के जाते थे पापा के पास, जाकर के पापा करके हट, अभी हम काम से आए हैं, इतना हम थके हुए हैं, हटो। ऐसे करके बच्चा को भगा देते थे। बच्चा क्या करेगा, जाएगा खाना खा करके चुपचाप से सो जाता था। ये एक दिन दो दिन नहीं, बहुत दिन से ही चलता था। एक समय आया, बेटा जाकर अपने पिता से पूछा कि पापा एक बात मैं पूछूं आपसे, बोलो क्या बात है, कि एक दिन काम करने में आपको कितना पैसा लगता है। वो बोला कि एक दिन काम करने में मुझको 500 रुपया लगता है, 100 रुपया, ऐसे कुछ बोला। तुरंत या क्या किया, कुछ दिन तक ले इसका जो भी पॉकेट मनी मिलता था उसको जमा करके जमा करके जमा करके एक दिन समय आया, वो 500 रुपया हुआ, ले करके अपने पिताजी के पास आया। पिताजी पूछे क्या है, तो बोला कि नहीं पापा, ये 500 रुपया रखिएगा और एक दिन मेरे लिए समय दीजिएगा। आज कितना समय आप अपने बच्चों के साथ बिताते हैं। उस दिन वो आदमी रोया कि मैं अपने बच्चे का साथ समय नहीं देने के कारण आज बच्चा मेरे पास पैसा दे करके, कम से कम पैसा के चलते ना आप काम कर रहे हैं, पैसा के चलते ना आप दौड़ रहे, समय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है लीजिए ये पैसा, आप मेरे साथ समय बिताइए। एक समय आएगा जब आप अपने बच्चों को ढूंढेंगे, आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह पाए। वो बोलेगा माँ जब मैं आपके साथ समय मांगते थे, पापा आपके साथ समय मांगता, आपको तो फुर्सत नहीं था, इनसे बात करना, उनसे बात करना, बगल में बात करना, घर से निकल के मार्केटिंग करना, वो करना, इसी करना। जरूर आप अच्छा स्कूल में पढ़ाते होंगे, जरूर आप अच्छा कपड़ा देते होंगे, बच्चे को अच्छा अच्छा टॉयज खरीद के देते होंगे, उनके लिए अलग रूम दिए होंगे, मोबाइल दिए होंगे, लैपटॉप दिए होंगे, सब कुछ दिए होंगे। आप अपने बच्चों के साथ कितना समय बिताएं,
क्या आप अपने बच्चों को कलीसिया में ले जाते हैं? क्या अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं? थोड़ा सा सोचिएगा। एक समय आएगा, उस समय आपके बच्चे आपसे कहेंगे कि आपने जब हम समय मांगा, आप मुझको समय नहीं दिया, है ना? आपको मालूम होना चाहिए, वचन में लिखा है, मत्ती 18 का 11 में लिखा है कि इन जो बच्चों को आप जो तुच्छ समझते हैं ना, उनके जो स्वर्गदूत है, वो जा करके क्या करेगा? परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। वचन पढ़ेंगे, मत्ती 18 का 1-11 पढ़ेंगे। देखो, मत्ती 18 का 11, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। इसीलिए सावधान रहिएगा। आप अपने बच्चों को ये मत समझिएगा, बच्चों को परमेश्वर कहता है कि वह उसी मत्ती 18 का 3 में लिखा है, और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो तो बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग का राज प्रवेश करना। बच्चों के ऊपर परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं, परमेश्वर उस बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चे को परमेश्वर कहता, आप बच्चे के जैसा नहीं बनिएगा, आपको स्वर्ग राज में जगह नहीं है। बाइबल में ऐसे कितने लोगों है, छोटा सामुएल से परमेश्वर ने बात किया, और उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा लड़का 5 रोटी 2 मछली ले जा करके दिया, उसको 5,000 से ज्यादा लोग खाया। उसका विचार देखिएगा। आप उस बच्चों को ऐसे शिक्षा को दीजिए, ऐसे बातों को उनके साथ बताइएगा, आपको लज्जा का कारण नहीं बनेगा। दाऊद के जीवन में देखिए, एक चरवाहा का परिवार में ये लड़का था, लेकिन परमेश्वर उसको क्या से क्या बना दिया, राजा बन गया। सो आप अपने बच्चों के लिए, जैसे एक बॉर्डर में जैसे ये रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, अपने हिंदुस्तान का बॉर्डर में सोल्जर्स लोग क्या करते हैं? पहरा करते हैं। क्या करते हैं कि कोई सेना रहते हैं, कोई शत्रु कोई अंदर प्रवेश ना करे, और वे आकर के हमारा देश में किसी को कुछ ना करे। वैसा आप अपने बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी बना के, एक जवान ये नहीं, एक सेना बन करके और एक वॉचमैन बन करके आप अपने बच्चों के जीवन में रहिएगा। आप उनके लिए प्रार्थना के साथ आप अपने बच्चों को पालन पोषण करेंगे, आप तब उसको बोझ नहीं समझेंगे। अपने बच्चे आपके लिए आनंद और खुशी के लायक होगा। कल होकर के आप नहीं रोएंगे, मेरे बच्चा मेरे लिए एक बोझ बन गया, वो क्यों मैं पैदा किया करके आप नहीं रोए। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, दिव्य उद्देश्य को समझना, अंडरस्टैंड द डिवाइन पर्पस। बच्चों को बारे में आप अपने बच्चों का दिव्य उद्देश्य समझना, यानी कि एक बच्चा को पालन पोषण करना। परमेश्वर हमें बाइबल में न्याय का किताब में लिखा है, यहाँ एक परिवार था, इन लोगों को बहुत साल से बच्चा नहीं था। न्यायी 13 अध्याय में 8 वचन में लिखा है, यहाँ मनोवा और उनकी पत्नी दोनों वे बिना बच्चे के कई साल से रह गए, लेकिन एक दिन स्वर्गदूत आ करके उनकी पत्नी से दर्शन आंख के सामने बात करता है कि तुम्हारे लिए एक बच्चा होगा, उस बच्चा को पालन करने से, पेट में आने से जैसे वो पालन करेंगे, उसको कैसा कैसा रहना है करके सिखाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद कैसे कैसे रहना करके आप उसको 13 अध्याय के बाद में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, न्याय का किताब 13 अध्याय को। उसमें 8 वचन में लिखा है, तब मनोवा ने यहोवा से ये विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वो जन जिसने तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला, अभी बालक पैदा नहीं हुआ, अभी पेट में भी नहीं है, जो उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। एक बच्चा पैदा होने से पहले ही एक पिता विनती करता है कि अपने दूध को बेच, और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपने पत्नी से बता के चले गया, उसकी पत्नी को ठीक हो सकता नहीं समझ पाती होंगी, इसलिए वो सोचते हैं कि मुझे भी समझाइए, सिर्फ मेरे पत्नी को नहीं, मुझे भी समझाओ कि मैं अपने होने वाला उस बच्चा को हम कैसे पालन पोषण करना है करके आप हमको सिखाइए। थोड़ा सा सोचिएगा कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, उस बच्चे को कैसे पालन पोषण करते हैं, क्या परमेश्वर के लिए आप पालन पोषण करते हैं। एक एक बच्चा एज एवरी वेरी परमेश्वर के उसे एक प्लान होता है। सब बच्चे, जितना बच्चे हैं, सबके जीवन में परमेश्वर का एक पर्पस होता है, एक उनके उद्देश्य होता है।
उसको क्या करना है। हम अपना मन से हमारा बच्चा को डॉक्टर बनाएंगे, हमारा बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी पहले से वो नियुक्त कर दिया आपके बच्चों को क्या करना है। आप अपने बच्चों को क्या सोचते हैं, अरे जाने दो, कैसे भी रहने दो, उसको कहीं भी जाने दो। कितने लोग अपने माता पिता क्या करते हैं मालूम है, अपने बच्चों को बिना सोचे समझे ऐसे जैसा है वैसे रहो, सुधर जाएगा, अभी बच्चा है ना, वो छोटा है ना, उम्र का है, अपने सुधर जाएगा, ऐसे सोच करके कितने माता पिता अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप एक एक क्षण आपको मालूम होना चाहिए कि आप बच्चा को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, पढ़ाई देते हैं, आप अपने बच्चों को प्रभु को कितने दिए हैं। यहाँ मनोवा पूछता है कि परमेश्वर उस तो अपना दूध को बेच करके जो उत्पन्न होने वाला, अभी पेट में बच्चा नहीं है, उत्पन्न होने वाला बच्चा के बारे में तू सिखा कि हम कैसे पालन करना है। कभी आपने ऐसे प्रार्थना किया? कम से कम बच्चा पैदा करने के बाद भी कभी पिता लोग आप लोग प्रार्थना किए अपने बच्चों के लिए, इस बच्चा को मैं कैसे पालन कर, रोते हैं ऐसा हो गया, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है। कभी आपने कभी समय लेकर के प्रभु से कहा, प्रभु मुझे सिखाइए अपना बच्चा को हम कैसा करना है। परमेश्वर हर एक बच्चों के ऊपर एक प्लान, ये सैमसन सिमसोन जो पैदा हुआ, उसको उस देश का न्याय बनाना था, उसको कैसे पालन पोषण करना है, उसको ना कुछ अंगूर का बना हुआ जूस नहीं पीना, बाल नहीं काटना, ऐसे करके नाजरी का वो एक ये होता है, उसमें उनको पालन पोषण करना करके उसको सिखाते हैं। कि यहाँ पर हम देखते हैं माता पिता परमेश्वर से एडवाइस मांग करके वैसे उसको बनाते हैं। एवरीवन एज अ प्लान, परमेश्वर के लिए सबके लिए एक एक प्लान बना के रखा है। दानियल है, उसको क्या करना है, बंदी बनाकर इसको बाबिलोन जाएगा, वहां पर परमेश्वर उसको ऊंचा स्थान दिया है ना, कि जरूर वो परमेश्वर उसको ज्यादा बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, वो यरूशलेम में वहां पर नहीं रहा, लेकिन इसको बंदी बना करके बाबिलोन ले जा करके वहां पर परमेश्वर उसको एक बहुत बड़ा पदवी दे करके उसको बनाता है। और दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर एक ये योजना रखा, जरूर एक चरवाहा था, 8 बच्चे में से एक लड़का था, छोटा था, कुछ नहीं, छोटा चारे ही, कोई काम का नहीं, ये कोई ये नहीं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन उस लड़का को परमेश्वर ने चुना, इजराइल का राजा परमेश्वर ने बनाया। और मुर्दकिय्याह के जीवन में हम देखते हैं, उसकी भाई का यानी उनका रिश्तेदार की लड़की अनाथ हो गई है, उसको नहीं छोड़ा, उसको लेके आया, उसको बनाया और उसको रानी बना करके परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। कि आप अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए आप कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछिएगा, प्रभु हम अपने बच्चों को कैसा समझाना है, कैसे सिखाना है, हम क्या करना है, कैसे पालन पोषण करना है, कि परमेश्वर से पूछिएगा। ये मत बोलना है अरे बच्चा है ठीक हो जा। कितने परिवार में ऐसा होता मालूम है कि अपने लड़का, जरूर ये लोग चर्च जाते हैं, विश्वासी है, कितना साल से, 20 साल से, 25 साल से विश्वासी, लड़की नहीं मिल रहा है, इसलिए लड़का किसी लड़की को लेके आया, तो हम लोगों ने सोचा कि उसको शादी करके हिंदू या दूसरा जाति का, दूसरा धर्म मानने वाले लड़की को घर के लेके आ जाएंगे, तो हम उसको बना दे, वो लड़का बना देगा। एक अफराल अपना लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए परमेश्वर से आप लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, या अपना बेटा को नहीं सिखाया कि बेटा कि जो तुम कर रहा है गलत है। कभी आपने अपने बच्चों को बताए, अरे जानने दीजिए क्या करेंगे, वो अपने लड़की से प्रेम कर लिया, लेके आ गया तो क्या करेंगे, ऐसे करके छोड़ देंगे। कई आपको बाद में तो बहुत इसके लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा, परमेश्वर से लेका देना पड़ेगा। सुलेमान का जीवन में हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छा था, परमेश्वर ने कहा बेटा तुमको क्या चाहिए, वो धन दौलत नहीं मांगा, प्रभु इस लोगों को चलाने के लिए हमको बुद्धि चाहिए करके मांगा, लेकिन चालाकी से लड़कियां से शादी किया, इसका बुद्धि को जरूर इजराइल को चलाने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इन्होंने सोचा अन्य देश में से लड़कियों को, रानी बेटियों को लेके आकर अपने पत्नी बना लेंगे, दूसरा देश लोग हमसे आकर के लड़ेंगे नहीं। ऐसा चालाकी से क्या किया, वहां बहुत देशों से लड़कियों को लेके आया, एक नहीं दो नहीं, 1000 औरतों से उन्होंने शादी किया। आपको मालूम होना चाहिए कि जरूर प्रभु से बुद्धि प्राप्त किया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, ना केवल बुद्धि दिया,
धन दौलत सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस धन दौलत को गलत ढंग से इस्तेमाल करके वो परमेश्वर से दूर चले गया। जरूर उसको सब कुछ मिला, पैसा का कोई कमी नहीं था, खाना पीने का कोई कमी नहीं था, सोना चांदी तो वहां पर कोई मैं नहीं था, कुछ नहीं था उसको, कुछ जैसा हम लोग बालू है यहाँ पर रोड में का ये सब है, वैसा चांदी को उन दिनों में सुलेमान का समय में उसका कोई वैल्यू नहीं था। वैसा समय में वैसा परमेश्वर ने उसको उठाया, लेकिन इसको गलत ढंग से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बुद्धि इस्तेमाल किया। दूसरे देश से औरतों को लेके आएंगे, शादी कर लेंगे, उस देश के लोग हमारा ऊपर बलवा नहीं करेंगे, हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे करके दूसरे देशों से लड़कियों को लेके आके शादी किया। फिर क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, उन औरतों ने इनको अपने ओर खींच के उन देवताओं को मंदिर बनवाया, मंदिर बना के उससे जाके चढ़ाने के लिए, उससे पूजा करने के लिए, चाहे जैसे चढ़ावा करने के लिए इसको ले जाया करते थे। अपना बुढ़ापा इनका जीवन जो है सत्यानाश हो गया था। अपने बच्चों को क्या करना, शिक्षा, ऐसे शिक्षा दे करके उसको पालन पोषण करो, क्योंकि बुढ़ापा में उस लज्जा का कारण बन जाएगा करके। जरूर उसके पिताजी उसको सिखाए, ऐसा बात नहीं है, उसके पिताजी का जीवन को देखा है, लेकिन इसका जीवन देखिए क्या किया, अपना बुद्धि को इस्तेमाल करके वो क्या किया, अन्य लड़कियों से शादी किया, जिसके कारण परमेश्वर से दूर चले गया। आप अपने बच्चों को कोई गलत काम करता है, गलत जो अपना ना होकर के दूसरे से पकड़ के घर पे मैंने शादी करने के लिए कहता है, क्या आप उसको अनुमति दे देंगे? हाँ बेटा कर लो, लेके आओ, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल देंगे और धो देंगे, मसीह बन जाएगा। ऐसे बहुत गलत विचार है, घर में आने का मसीह बन दिया जाए, ऐसा सोच करके कई लोग अपना बाल बच्चा का जीवन को बर्बाद किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को बारे में मैं बता सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको भी तो मसीह बना देंगे। क्या आप कोई मिशन है कि किसी को लेके आ जाएंगे तो मसीह बन जाएगा? सुलेमान का जीवन देख, वो कितना परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, लेकिन आज वो क्या किया, परमेश्वर से दूर चला गया। तीसरा, एक संकल्प लेना है, एक संकल्प सिद्धांत, एक डिटरमाइंड प्रिंसिपल, यानी कि आप ऐसा डिटरमाइंड प्रिंसिपल लेके चलना है, एक संकल्प सिद्धांत लेके चलना है। क्या है, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 से 9, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 से 9 तक हम पढ़ते हैं। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और उन्हें अपने आंत पर चिन्हाई करके बांध देना, और ये तेरी आंख के बीच में तीखे का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपने बच्चों को क्या करना है कि ऐसा शिक्षा देना है, ऐसा परमेश्वर का। आपके किसी किसी विश्वासी घर में जाके देखिएगा ना, सारा सिनेमा एक्टर का, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की कौन सी कान है, सबका कान, लोगों का नाम, पूरा फोटो टंगा रहेगा, पूरा बॉडी। हम एक विश्वासी के घर में गए, बहुत अच्छा विश्वासी है, बहुत प्रार्थना करने वाला आदमी है, उसके घर में जाकर देख रहे हैं कि घर के एंट्रेंस से ही देख रहे हैं किसी किसी सिनेमा एक्टर्स लोग का चित्र, फोटो टांगा हुआ, आदमी का नहीं है, एक्टर का नहीं है, औरत लोगों का भी फोटो। हम बोले क्या हो रहा है? नहीं, बच्चा है, वो ला दिया, वो घर में लेके आ गया। तो सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। लिखा है कि अपने बच्चों को क्या करना है, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे। या आज एक चुनौती जैसा आप ले लीजिएगा, परमेश्वर आपसे यही कहता है, एक इसको मन में क्या करना है, इसको मान लेना है, उसको बना के उसमें एकदम अंदर खोद के रख लीजिएगा। क्या है, तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर, क्या करना, अपने बाल बच्चों को समझा कर, और उसको क्या करना, सिखाना, सिखाया करना, उसके सिखाना। आपके बच्चों को बैठा के क्या
आप वचन के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं, या आप अपना बच्चे को एकदम बाइकाट कर देते हैं? संडे का आराधना में सब बच्चे बैठ के वहां पर चर्च में वचन बोलेगा, आपका बच्चा ऐसा सिर को ऐसा ऐसा करके बैठेगा, तब उस समय आप बोले जा बच्चा जा वचन बोलो, वो बच्चा बोल रहा तुम बोलो, क्या बोलेगा? आप सिखाए नहीं, आप खुद नहीं सीखे हैं, आप खुद सीखते नहीं है। आप अपने बाल बच्चों के सामने बैठ के बाइबल नहीं पढ़ते, आप फिर मान के पढ़ते भी है, सिर्फ अपने लिए पढ़ लेते। कभी आप अपने बच्चों को पढ़ के सुनाए? कभी अपने बच्चों को समझाए? आपको तो पढ़ने नहीं आता है, ठीक है, आपको पढ़ने नहीं आता, आपके घर में तो कोई पढ़ने वाला, उसको बैठा के पढ़ाइए। बहुत लोगों की बहाना, हमें उसको तो पढ़ने नहीं आता, एक बहाना हो जाता है। जिसको पढ़ने आता है, आजकल तो मोबाइल दुनिया है, मोबाइल में वचन बैठ के सुन सकते हैं। आप जो शिक्षा कलीसिया में सीखते हैं, क्या आप कभी अपने बच्चों को सिखाए हैं? देखिए बाइबल में लिखा है अपने बच्चों को क्या करना है, सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते, घर में बैठने के समय, रोड में कहीं ले जाने के समय, रिश्तेदार के घर के ले जाने के समय क्या करना है? बेटा देखो वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र जीवन बिताओ, परमेश्वर से डर भय मानो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तुम अन्य जाति अन्य लोगों के साथ तुम अपना संगति नहीं रखना, सिखाया कीजिएगा। आप कलीसिया में जो सुनते हैं, ऑनलाइन में जो सुनते हैं, सुन करके आप अपने ही कान में रख लेते हैं, अपने ही पास रख लेते हैं, क्या अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे? कब तक आप ऐसे रहेंगे? अपने बच्चों को सिखाया कीजिएगा। कल बुढ़ापा में आपके बच्चे लज्जा का कारण बन जाएंगे। आज यदि अपने बच्चों को नहीं सिखाइएगा तो कल होकर के क्या हो जाएगा? उस बच्चा पी करके कहीं रोड में घूमता रहेगा, डकैत बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा, किसी औरतों को पकड़ के लेके आ जाए। मैं अपने आंख से देखा, मैं यूपी में जब था से वहां पर, वहां एक परिवार में वो बचपन से ही वो लोग मसीह, बहुत अपने को घर से बोलते थे मैं मसीह परिवार का हूँ, मैं बचपन से ही हम लोग मसीह है। अच्छी बहुत खुशी की बात है। जब पहली पहली मैं वहां पर गई थी, उस समय मेरे शादी नहीं हुआ था, तो हमसे लोग बोलता था कि हम वो आकर के, ये लोग बाहर से आया है कि यहाँ से हमसे मिलने आए हैं। हम बोले कि बहुत अच्छी बात है आंटी, आपके कितना बच्चे? इतना बच्चे। बाद में एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का, एक उसका एक बेटा था, बोलता था मेरे बेटा का नाम फलाना मसीह नाम रख दिया है, खुशी की बात है। लेकिन हम देख रहे हैं उस बच्चा को शराब पीने को आदत था, और इसके अलावा गांव, उसके ड्राइवर होने के कारण गांव गांव में शहर छोड़ करके बाहर जाया करता था। शहर में जा करके क्या करते थे, किसी किसी लड़कियों को लेकर के आ जाते थे। मैं अपने आंख से देखा, उस लड़का एक लड़की लेकर के आया, वो लड़की रोते हुए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं भी आदत, मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है करके रोने लगी। उस लड़की को धमकी दे करके लेके आया करता था मसीह परिवार। अपने को छाती एकदम ये करके, अपने एकदम ठान कर, सीना ठान करके बोलते थे हम लोग मसीह है। लेकिन वे अपने बच्चों को मसीहत नहीं सिखाया। वो मुखिया बन गई थी, दूसरों का पैसा लूटना, दूसरों को ये करना वो करना, सब कुछ करेगी, लेकिन अपने बच्चों को मसीहत, मसीह को नहीं सिखाया गया। वो लोग, उसका जीवन बर्बाद हो गया। कई बार हमने देखा है कि गलत लड़कियों को घर पे ले आकर के उसके साथ गलत काम करना, यही सब काम करता था। पूछेंगे तो मसीह है, आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप बपतिस्मा ले लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर लिए, कलीसिया जाते, सेवकाई करते हैं। इवन सेवक लोगों के बारे में बताती हूँ, कितने सेवक को बच्चे आज परमेश्वर के साथ नहीं है। प्रचार लंबा लंबा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारा हाथ में दिया हुआ ये जो बाइबल है, इसके बारे में आप लोग अपने बच्चों को कितना शिक्षा देते हैं? बच्चों को क्या आप समझाते हैं? क्या आपको मालूम होना चाहिए, कोई सामान हम खरीदते हैं, मोबाइल खरीदे या ग्राइंडर खरीदे या गाड़ी खरीदे, फ्रिज खरीदे, कुछ भी खरीदेंगे ना, उस समय एक किताब देते हैं। पता नहीं कितने लोग उसको ध्यान दिए कि नहीं दिए, खरीद लेंगे जरूर, उस समय वो डब्बा खोलेंगे या उसमें एक किताब रहेगा। कितने लोग उस किताब को पढ़े हैं? कभी आप लोग ओपन करके देखा होगा, अरे फ्रिज है ना, इसको स्विच लगा दो, ऑन हो जाएगा, लाइट आ जाएगा, बस सामान रख दो। मोबाइल है ना, मोबाइल में थोड़ा सा ये सब कर दो, उसके बाद मोबाइल चार्ज हो जाएगा, मोबाइल काम करना शुरू। गाड़ी है, गाड़ी को तो चलाने आता है। ग्राइंडर है, मालूम है। ऐसे कह करके कितने लोग क्या करते हैं, उसको छूते ही नहीं। कुकर खरीदेंगे, इवन कुकर खरीदने के लिए भी एक किताब रहता है, कुकर को कैसे बंद करना है, कैसे गैसकेट लगाना, कैसे ये सीटी लगाना है, ये सब सिखाया जाता है उसको। कितना देर तक पकाया जाता है चावल को, दाल कितना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे हम सब जानते हैं, हमको क्या पढ़ाएंगे, हम सब जानते हैं। यही सोच करके क्या करते हैं,
अपना, लेकिन परमेश्वर हम लोगों को आत्मिक मैनुअल टाइप में, ऑपरेशन मैनुअल एक किताब दिए हैं, बाइबल दिए हैं। इसमें अपने बाल बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, इस सब सिखाया गया है। हमें क्या है, वी आर वेरी हरी, बहुत तेज रहते हैं, किताब पढ़ने का समय नहीं है हमको। हम लोग बहुत ये रहते, बिजी एरिया है ना, हम काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, समय नहीं है। वो किताब पढ़ करके, बाइबल पढ़ के समझाने के हमको, हमारे पास ये नहीं रखता है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, किताब को पढ़ते नहीं है। नो टाइम, वी हैव नो टाइम टू रीड द बुक। बाइबल पढ़ने के लिए हमको किताब पढ़ जो मिलता है, कोई सामान खरीदने के लिए, उस किताब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। और इसके अलावा हम देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, अरे हमको तो सब मालूम है ना, यही सोच करके चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बाल बाल बच्चों को पालन पोषण करने के लिए हमारा हाथ में परमेश्वर एक बाइबल दिया है, धर्मशास्त्र दिया है। आप उसको पढ़ करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि अपने बच्चों को आनंददायक जोश, यानी कि एक खुशी के साथ अपने बच्चों को पालन पोषण करना है। दूसरे बात मैंने बताया कि अपने बच्चों को कि क्या बोलते हैं, दिव्य उद्देश्य को समझना है। समझ करके उसका क्या, परमेश्वर उसके जीवन में क्या रखा है, कैसे पालन पोषण, जैसे मानव प्रार्थना किया, प्रार्थना करके परमेश्वर इसको क्या करना है, इनको कैसे पालन करना, करके परमेश्वर से पूछ करके वो पालन पोषण किया। तीसरा मैंने बताया संकल्प सिद्धांत, डिटरमाइंड प्रिंसिपल लेकर के चले। क्या है कि परमेश्वर जो वचन हमें दिया है, उस वचन को बच्चों को बार बार सिखाइए। जरूर वो गुस्सा करेगा, जरूर आपके ये करेगा, लेकिन आप इससे हाथ हटिए मत। बच्चों को वचन के द्वारा आप सिखाएंगे, जरूर परमेश्वर क्या, बच्चे क्या करेगा, उस वचन के अनुसार चलेगा। आगे की बात मैं अगला सप्ताह मैं और बताऊंगी। मैं चाहती हूँ आप सबको अपने जीवन को अर्पण करें। प्रभु, मैं बहुत जगह में मैं परमेश्वर अपने बच्चों को पालन पोषण करने में मैं एकदम मिस कर दिया, फेल कर दिए हम। लेकिन अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करने में परमेश्वर सहायता करेगा। आपके बच्चे आपके लिए बोझ नहीं है, आपके बच्चे परमेश्वर के ओर से मिला हुआ एक वरदान है, गिफ्ट है, आपको दिए हैं, जो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। एक बार एक माँ आकर के एक पास्टर से रो रही थी, यही कह करके, मैं अपने 15 साल बच्चे को मैंने खो दिया, बहुत प्रेम से मैं पाला, बहुत मैं उसको प्रभु के वचन को सुना सुना करके मैं पाला, वो भी बहुत प्रभु के साथ उसका जीवन अच्छा था, बहुत अच्छा सुंदर से मैंने उसको पाला। लेकिन आज बीमारी आया, मेरी बेटी मर गई। तो पास्टर ने क्या बोला मालूम है, आप चिंता नहीं करिए सिस्टर, कि आप अपने बच्चा को, परमेश्वर ने आपको जब दिया है ना, आपने उस बच्चा जब इस धरती पे आया उसको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आपने उसको सिखाया, पढ़ाया, 15 साल तक आपने उसको बहु वचन दे करके, शिक्षा दे करके, परमेश्वर की बातों को पर प्रेम को सिखा करके आपने उसको पालन पोषण किया। तो परमेश्वर का था ना, इसलिए परमेश्वर ने ले लिया। आप अपने बच्चे को घर में रोते हैं, अरे मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है, अरे हमको बहुत परेशान करता है, अरे जाओ, ऐसे करके क्या आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं? आप अपने बच्चों के जीवन में दिव्य क्या, मन पर्पस क्या है, इस बच्चा हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या है करके कभी आपने परमेश्वर से पूछा? प्रभु से कहिए, प्रभु आप मेरे हाथ में जो बच्चा दिया है ना, इस बच्चा को मैं क्या करना है, कैसे पालन, कुछ भी करो, अरे जाने दो करके छोड़ देंगे? नहीं, ऐसे बहुत सारे बातें हैं, मैं अगले सप्ताह में बताऊंगी कि आप अपने परमेश्वर से पूछिए। हमारे हाथ में परमेश्वर एक दे दिए हैं, उसको आप सिखाइएगा। आप मत कहिएगा मेरे पास समय नहीं है। बहुत लोग ये काम वो काम ये काम करने, यहाँ शहर में क्या होता है, माता पिता जो है काम में बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, समय नहीं रहता बच्चों को पास समय देने का। कभी नौकरानी के पास छोड़ के चली जाते हैं, कभी क्रश क्रश करके होता है वहां पर छोड़ देते हैं, या नाना नानी के घर में भेज देते हैं, जाओ वहां पर रहो। उसका क्या होना, क्या पढ़ाई करना, उसको क्या पसंद है, कितने बच्चे अपने माता पिता के बारे में भी सही से जानकारी नहीं रखते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा कि आप कहाँ पर फेल हो गया अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करने में।
कलीसिया के जाने के समय क्या आप अपने बच्चों को सामने आप उन लोगों को साथ में ले जाते हैं? थोड़ा सा सोचिए। अरे रहने दो, सो जाओ बच्चा, तुम सो जाओ। हम जानते हैं, हम लोग बहुत छोटे छोटे उम्र में थे प्रभु को जब ग्रहण किए थे, कि हम लोग 7 बच्चे घर पे। उसके बाद मेरा बड़ा वाला भैया बाद में प्रभु में आया। मैं शायद 2 सप्ताह के पहले मैं गवाही 2 सप्ताह मैं इस गवाही बताया। मेरी माँ एग्जाम, कल एग्जाम रहेगा, आज भी हम लोग को बोलेगी तुमको चर्च जाना है, उसके बाद ही तुम कल एग्जाम लिखेगी। ऐसा कह करके हम लोगों को ले जाते, जिसके कारण परमेश्वर हम सब किसी को आज ऐसा ऊंचा स्थान में परमेश्वर रखा, क्योंकि मेरी माँ ने हम लोग, मेरे बाप को हम लोग को सिखाया है, जिसके कारण हम लोग पहला स्थान प्रभु के लिए दिए। वी गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड। हम परमेश्वर के लिए पहला स्थान दिए। बहुत माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा एग्जाम है तुम पढ़ो। आज कितने बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम हो करके आज पागल जैसे घूम रहा। माता पिता उन लोगों को कितना दबाव दे, पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ने के कारण आज बच्चे इतना उन लोगों को दबाव हो गया, कई प्रकार की मानसिक रूप से आज बच्चे परेशान है। यही उस बच्चा को प्रार्थना करो, बच्चा कलीसिया में चलो, आराधना करो, गाना गाओ। ये कभी आपने उनको प्रेशर दिया? कितने घर में हम बता सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल जाने में, उन लोगों को पहुंचाने में, किताब खरीद के देने में उन लोग को क्या नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मान लीजिए घर में 10 बच्चा, 5 बच्चा है तो 5 बच्चा का पास बाइबल नहीं रहे, शेयरिंग करेगा। लेकिन ताली तो सबको खाए, सबके हाथ में एक ताली रहे। और कोई भी शादी है, कोई भी त्योहार है कि महंगा कपड़ा खरीद के देंगे, लेकिन कभी आप अपने बच्चे का हाथ में बाइबल दिए हैं? बाइबल खरीद के दिए हैं? अले ना भैया का है ना, भैया को लेके पढ़ लो। तुम क्या पढ़ेगा? कुछ आता नहीं है, तुमको पढ़ने नहीं आता है। क्या आप भैया का कपड़ा छोटा बाबू को पहना देंगे आप लोग? नहीं ना, भैया का कपड़ा भैया ही पहनेगा, छोटा बाबू अपना कपड़ा पहनेंगे। कोई बात नहीं, उसको पढ़ने भी नहीं आता, एक बाइबल खरीद के दे दीजिए, रखेगा, वो पढ़ेगा। नहीं पढ़ने तो कोई बात नहीं, हाथ में रहेगा। उसको ये रहेगा कि पवित्र धर्म शास्त्र में अपने हाथ में रखा है। ऐसा ऐसा आप अपने बच्चों को करके देखिएगा कि आपके बच्चे लज्जा का कारण नहीं बनेगा। आपके बच्चे वो ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ पर हम वचन पहला वचन में हमने पढ़ के सुनाया है कि वो उसका लड़के 127 का 4 और 5 में लिखा है, 127 का 5, ये तीर उस पुरुष जिसने अपने तर्कश की उनसे बर लिया है, वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना लगे। यानी आप ऐसा अपने बच्चों को बनाइएगा, उस तीर को क्या करेगा, वो तर्कश में रख करके वो हिम्मत के साथ रहेगा। क्यों? कोई भी शत्रु आएगा उसे डरेंगे नहीं, ऐसा मारेगा फिर तो मर जाएगा। वो अपना बच्चों को ऐसा शार्प बना के रखिएगा कि कल होकर के आपके बच्चे आपका लज्जा का कारण नहीं बने। अब मत सोचिएगा ये तो बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता, इसको क्या सीखेगा, अभी नहीं कल सिखाएंगे, कल वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, सीख जाएगा। ऐसे करके मत सोचिएगा। आप कल आपके बच्चों के बारे में धर्म समझना है तो आज अपने बच्चों के लिए आप समय बिताइएगा, प्रार्थना कीजिएगा, बच्चों को साथ कलीसिया में ले जाइएगा, वचन सिखाइएगा। आपके घर के लिए माता पिता आप ही पास्टर हो। एक बात समझ लेना, एक बार और बता देते हैं, विशेष करके पिताओं के लिए मैं बताती हूँ, आप ये मत सोचो कि पत्नी का ही ये काम है, वो ही बच्चों को पालन पोषण करे, खाना खिला सकती है, उसका कपड़ा धोना है, सब कुछ करना है, वो भी कर। आप वो पार्ट आप करेंगे तो आप उस मतलब आप पिता नहीं है, आप सिर्फ कमा के लाने का पिता है। आप मत सोचना है कि सिर्फ पत्नी का, माँ का काम है बच्चों को पालन पोषण। कई लोग घर में हम सुने हैं, तू क्या करती है, इस बच्चा बिगड़ने का कारण तुम ही है, ऐसे डांटते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपका बच्चा बिगड़ने का कारण आप भी है। पिता लोगों को मैं बताती हूँ, आप अपने बच्चों को बनाने के लिए, आप बच्चों के लिए कितना रोए। मनोवा परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु फिर उस दूध को भेजिए कि मैं उत्पन्न होने वाला उस बच्चा को मैं कैसे पालन पोषण करना है, ऐसे करके वो पूछता है। आप पिता होकर के आप अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कितना आप परमेश्वर से पूछते हैं। आइए इस वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु मैं कहाँ फेलियर हो गया, एक बाप होकर के, एक बाप का स्थान में, एक माँ का स्थान में मैं कहाँ फेलियर हूँ। प्रभु मुझे सिखाइए ताकि परमेश्वर हम अपने बच्चों को सही मार्ग में चलाने पाए, कल होकर के लज्जा का कारण नहीं। हमारा बच्चा के चलते प्रभु
प्रभु हम हमारा जीवन सर नहीं झुकने पाए। कितने बच्चे बदमाश हो जाते हैं, गुंडे हो जाते हैं। इतने ये कारण क्या है? उस बच्चा जब छोटा था उस समय बहुत बढ़ावा दिए, छोटा सा पेंसिल लेके आएंगे, बहुत अच्छा बात है प्रभु, बेटा बहुत अच्छा है। कल वो करके बैंक लूट के लेके आएगा, उस समय क्या करेंगे आप? छोटा सा पेंसिल जब घर में आता है उसी समय आप कैंची लगाइए, नहीं गलत बात है, दूसरा का चीज नहीं चोरी करना है। लेकिन आज क्या हो जाता है? बैंक से लूट करके लेके आता है, आज जेल में है। बोल दिया स्टेशन इसमें बोल दिया है कि बाहर आ ही नहीं सकता है, जब तक नहीं मरेगा तब तक अंदर ही रहेगा। किसी किसी बच्चा को फांसी भी हो गया है, कारण उसकी माँ उसके पापा उसको नहीं सिखाने के कारण। अपने आप को इस वक्त परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए, प्रभु मैं कहाँ फेलियर हूँ, अपने बच्चों को पालन पोषण करने में मैं कहाँ फेलियर हूँ, मुझे सिखाइए। मैं अपने बच्चों को वचन नहीं सुनाया, अपने बच्चों को बहुत बढ़ावा दिया, प्रभु उसका गलती में हो और हम भी थोड़ा सा घी लगा करके परमेश्वर उसको हम छोड़ दिया। इस वक्त अपने आप को सौंपते हैं, अब मेरे गलती को हम मान लेता हूँ परमेश्वर करके, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपिएगा। अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो कुछ तू मुझे सिखाया परमेश्वर मैंने सुना दिया परमेश्वर। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो हम सिखा रहे हैं मुझे भी परमेश्वर इसका पालन करने के लिए सहायता कर। जो सुने हैं वे भी परमेश्वर अपने जीवन में पालन करने के लिए सहायता अनुग्रह कीजिए स्वामी। प्रभु बच्चे आप हमारे लिए जो दिए हैं वो परमेश्वर के ओर से मिला हुआ वरदान है परमेश्वर। इस वरदान को परमेश्वर में फिर आपको वापस देना है, जब देंगे एक अच्छा सुंदर प्रभु ढंग से एक अच्छा से बना करके आपके हाथ में देना है प्रभु। इसीलिए प्रभु हमें सहायता कर, हमसे नहीं है लेकिन तेरे वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा हम अपने बच्चों को बना सकते हैं। सहायता कर, अनुग्रह कर। जितने माता पिता इस वक्त सुने हैं उन सबके जीवन में प्रभु तू कार्य कर, जो सुनेंगे आने वाला दिन में उनके जीवन में भी कार्य कर स्वामी। हम कहाँ फेल हो गए अपने बच्चों को पालन करने में, इस बात को समझते हुए अपने जीवन में सुधार लाने के